किनके नाम का रसीद है? ये हमारे दादा ससुर और दादी सास के नाम। दादी के द्वारा जमीन खरीदा गया था? हाँ, इन्हीं के द्वारा। कब खरीदा गया था सर उस टाइम हम लोग नहीं। अच्छा, आप लोग नहीं थे। नहीं। और ये कागजात है? ये कागजात है। यानी आप लोग रजिस्ट्री लिए हैं? रजिस्ट्री लिए। आप लोग पुलिस हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दिया और हमारे बच्चे लोग को भी घर से उठा के ले गए। सब गुजारिश करना चाहते हैं किसी भी जांच बुलाया जाए, हमारे बच्चों को बेकसूर है तो अगर कसूरवार है तो उसे सजा दे, अगर कसूरवार नहीं है तो सजा से मुक्त कराया जाए। हमारे बच्चा लोग के भविष्य खराब हो गया। पटना में पढ़ता था, परसों नहीं भी किया। हम अगर जानते तो अपना बच्चा को भगा देते। और ये रसीद है खेत का? जी हाँ, यही सब बोल रहा है कि जमीन रहती नहीं है, गर्मा जरुआ है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि हमको रहती है ये हम खरीदी है, हम चढ़ गया तो हम कोर्ट कर दिए। हम काहे ला लड़ रहे हैं? जब कोर्ट चढ़ गए तो जब इंसाफ दिलाता है तो सब झुझिया के लड़ जाता है और झूठ मूठ के फंसा देता है हम लोग। नवादा के ददौर गांव के कृष्णा नगर में बीती रात्रि महादलित परिवार के घरों में आग लगा दिया गया और घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जाता है और उसके मुख्य अभियुक्त नंदू पासवान को बनाया गया है। बताया जाता है कि नंदू पासवान के द्वारा ही वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। जैसा कि सामने में आपको जो लोग नजर आ रहे हैं, ये नंदू पासवान के परिजन हैं और उन्हीं की दो वहू हैं और साथ ही साथ उनके परिवार वाले हैं। ये नंदू पासवान का घर है जिन्हें इस घटना का मुख्य अभियुक्त बनाया गया है और 18 तारीख की ये घटना है। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ददौर गांव के कृष्णा नगर में शाम के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में ये घटना घटी थी, जहां आग लगा दिया गया था महादलित बस्ती में। जबकि इन लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में 2-4 साल पहले ही वो बस्ती बसी थी और जमीन का विवाद था। इनके हाथों में वो जमीन का कागजात है, अपडेट रसीद जिसको हम कहते हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ये रसीद है। सबसे पहले हम आपको वो रसीद की तस्वीर दिखा देते हैं कि देख लीजिए, ये इनके हाथ में ओरिजिनल रसीद है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार प्रपत्र 14 देखे नियम 10 लगान रसीद है और ये लगान रसीद जो है नवादा जिले से जारी हुआ है और नवादा सदर अंचल से जारी हुआ है। हल्का का नाम जो है ददौर है, मौजा ददौर है, जमाबंदी संख्या 721/4 है, भाग वर्तमान 4 है, पृष्ठ संख्या 721 है और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या ये स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा। जमाबंदी रैयत का नाम बासो देवी है और अभिभावक का नाम सौखी पासवान है। पता ददौर नवादा सदर, मौजा और थाना संख्या 373 है। ये तमाम चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी जमीन के विवाद में रात में आग लगा और उस अगलगी में कई परिवार बेघर हुए ही, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ये परिवार बर्बाद हो गया जिस पर ये आरोप लगा है। आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से कैसे वो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और ये तमाम विवाद जो है वो कहीं ना कहीं राजस्व एवं भूमि सुधार के अधिकारी और कर्मी के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से हम आपको जूम करके दिखाएंगे ये खाता संख्या जो है, किस खाते की वो जमीन है। तो खाता संख्या 226 है, 170 है और 226 है, यानी 4 खाते में कई प्लॉट हैं और उन प्लॉट का भी यहाँ विवरण दिया हुआ है। टोटल रकबा 2 एकड़ 23 डिसमिल है और इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ है। और देख लीजिए, ये 17/8/2024 को जारी किया गया ये रसीद है, यानी 17/8/2024 को ही ये रसीद जारी हुआ है, अगस्त महीने में ही। और अगस्त महीने में ये रसीद जारी हुआ है। आप समझ लीजिए कि इसी के लिए विवाद है और इसका विवाद मुंसफ कोर्ट में चल रहा है, जिसमें नंदू पासवान और वो लोग पार्टी हैं। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर ये आप ही का हाथ में रसीद है चाची दीदी जी? हाँ, ये किनके नाम का रसीद है? ये हमारे दादा ससुर और दादी सास के नाम। दादी ससुर और दादा ससुर के हैं। हाँ। ये बासो देवी कौन है? बासो देवी हमारे ससुर के माता जी है। अच्छा, आपके ससुर के माता जी? हाँ, यानी नंदू पासवान के माता जी हुए। और ये सौखी पासवान कौन है? उनके पिताजी हुए। सौखी पासवान नंदू पासवान के पिताजी हुए। इन्हीं के द्वारा जमीन खरीदा गया था? हाँ, इन्हीं के द्वारा। कब खरीदा गया था? सर उस टाइम हम लोग नहीं। अच्छा, आप लोग नहीं थे। नहीं। और ये कागजात है? ये कागजात है। यानी आप लोग रजिस्ट्री लिए हैं? रजिस्ट्री लिए हैं सर। और रजिस्ट्री लेने के बाद ये आपका जमाबंदी हुआ? जमाबंदी हुआ। तो देख लीजिए, ये ओरिजिनल
रसीद है, जो लगान रसीद होता है जमीन का, उसी जमीन का ओरिजिनल लगान रसीद है। अच्छा, तो फिर पुलिस को ये सब चीजें नहीं दिखाया आप लोग? पुलिस हम लोग को बोलने का मौका ही नहीं दिया और हमारे बच्चे लोग को भी घर से उठा के ले गए और हम लोग को भी लाठीचार्ज किया। जब कुछ बोले कि मेरा बचवा को मार रहा था तो बोले सर की तो भोसड़ी माता चौथ अंदर ढुको और दरवाजा तोड़ के लेके हेला है। गोतनी लोग के भी सब पर लाठीचार्ज हुआ है। तो किस ढंग से उसको दिखाते? प्रशासन भी इसमें लगता है लिखा हुआ है। किस उम्मीद से मांगे हैं प्रशासन से अपना इंसाफ? बोलिए। हम इतना ही चाहते हैं कि जो नरेंद्र जी है, नीतीश कुमार है या जीतन राम मांझी है, हम इन सब से या चिराग पासवान सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच बुलाया जाए। हमारे बच्चों को बेकसूर है तो अगर कसूरवार है तो उसे सजा दे, अगर कसूरवार नहीं है तो सजा से मुक्त कराया जाए। हमारे बच्चा लोग के भविष्य खराब हो गया। पटना में पढ़ता था पर सुनने में किया। हम अगर जानते तो अपना बच्चा को भगा देते। और सबको पुलिस घर से गिरफ्तार सबको 4 व्यक्ति को हमारे घर से लगे। इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जो इस घटना में शामिल भी नहीं है और उनके परिवार वालों को पुलिस ने उठाया है, जबकि इनके हाथों में जो कागजात है वो इनके जमीन का ओरिजिनल रसीद है। और अभी तो इनके घर में कोई मर्द नहीं है, सभी मर्द गांव से फरार हैं, जो अगर है भी तो वो नहीं है, और जो थे उनको पुलिस उठा ली। ये आपके हाथ में रसीद है? जी हाँ। यही रसीद है खेत का? जी हाँ। हाँ? ये कौन थे बासो देवी? ससुर के माता जी। ससुर के माँ हुए? हाँ। यानी आपके दादी ससुर? दादी सास। और ये सौखी पासवान कौन है? ससुर जी के पिता। ससुर जी के पिता जी। ये आपका ओरिजिनल है? जी हाँ। रसीद है? जी हाँ। 2 एकड़ 23 डिसमिल का, और इसी जमीन का विवाद है? जी हाँ। ससुर जी बाबा। अच्छा, ससुर विवाद किससे है? कौन लोग कहता है कि हमारा है? विवाद है, भुइया है, रविदास है, कहार है। अच्छा। यही सब बोल रहा है कि जमीन रहती नहीं है, गर्मा जरुआ है। अच्छा। हम बोल रहे हैं कि हमको रहती है, ये हम खरीदी है। हाँ, कागज। ये तो आपका कागजात बता रहा है कि ये जमीन रहती है। ये जमीन जो है वो यानी ओरिजिनल है, ठीक है। सरकार की जमीन नहीं है। नहीं, ये किसी मालिक की जमीन है। जमीन हम किससे खरीदे हैं? ये रैयत की जमीन है। जी। आइए सामान कब्जा कैले बार बार की कह रहा है कि जब इंसाफ दिलावा है कोर्ट, हम कोर्ट कर दिए हैं। इसम चढ़ गया तो हम कोर्ट कर दिए। हम काहे ला लड़े हैं? जब कोर्ट चढ़ गया तो जब इंसाफ दिलाता है तो ये सब झुझिया के लड़ जाता है और झूठ मूठ के फंसा देता है हम लोग, अपने में लड़ जाता है। अच्छा, आपके घर में तो अभी कोई मर्द नहीं? नहीं, तो वही तो हम मांग रहे हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। कखने कौन सी हमला कर देगा? बेटी बहू है, बेटी बहू। हम लोग के पास कुछ नहीं है, दरवाजा तोड़ दिए कि हम दरवाजा भी लगा के हम रह सकते हैं, दरवाजा तो भी टूट गया। अच्छा, रात बिहार के कौन आके हमको साथ की गलत करेगा, कौन चीज करेगा हमको पास? तो हम इनसे ये मांग रहे हैं कि हमको भी घर इंसाफ चाहिए। बेवजह आप लोगों को परेशान परेशान तो हो गए, बर्बाद भी हो गए। जब हमार नौक लड़की बचवा के ले गए, अभी 12-13 साल के बचवा हमार उठा के ले गए है, वो बचवा हमार गोली चलवे गए हल, आग लगवे गए हल है। ओकर बप्पा हले, ददवा हले कि हमार बल्लो बचवा हले। सर, हमारा बच्चा एग्जाम दिया था बिहार पुलिस के। अच्छा। दादा का पैर टूटल है, उतना बुढ़ेदार हखिन, मतलब दौड़ने के लिए ही नहीं सोचे उसका भविष्य। वो चल नहीं सकते हैं? नहीं सर। उसको आपके ससुर चल नहीं सकते? नहीं, उनका पैर लाचार है, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ है, वो टूटा हुआ है। वो पैर के चलते उनको घिसिया के गला में फंदा दे के उनको प्रशासन ले गया। तो देख लीजिए, ये पूरे नंदू पासवान के परिवार है, रो रो कर बिलख करके न्याय मांग रही है। ये उन्हीं के घर के लोग हैं। क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा नवादा पुलिस से? सर, नवादा पुलिस से अन्याय नहीं मिलेगा। कहा कि लेडीज को सबको मारपीट, बेरहम से मारपीट के गए। हाँ, बोला 9 बच्चा। क्योंकि मामला जमीन विवाद का है। वो जमीन आप लोग यानी कागजात से दिखा रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। हाँ सर। क्या लगता है दीदी की न्याय मिलेगा? सर, प्रशासन से तो न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार से अगर गुजारिश आप लोग कीजिएगा और अगर सब सपोर्ट करेंगे तो जरूर है। अगर कुछ वही जो भी करेंगे सरकार ही करेंगे, वो छानबीन करेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा। ये कागजात जो आपको दिखाया जा रहा है, उसी पर तो हम कह रहे हैं सर कि अगर सरकार छानबीन करेंगे तो उनको जरूर पता चल जाएगा कि
किशोरवार कौन है या बेकसूर कौन है। आप लोगों को तो फंसा दिया गया। हाँ, वो तो हम लोग के फंसा दिया, हम लोग बर्बाद हो गए हैं। साजिश का षड्यंत्र रचा गया है। तो देख लीजिए, ये पूरे परिवार जो है साजिश का शिकार हुआ है। ये मुनि पासवान की पत्नी है, इनके भी बेटे को गिरफ्तार किया गया है और ये महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, रो रो कर न्याय मांग रही हैं कि किसी भी प्रकार से इन लोगों को न्याय मिल जाए, क्योंकि अगलगी की जिस घटना में ये पूरा परिवार बर्बाद हुआ है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में जांच होनी चाहिए कि पुलिस भी इन लोगों को इनके घर से गिरफ्तार की है, वो भी घटना के बाद ये लोग अपने घर में ही थे और उसके बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार की है। और इस वीडियो में हमने आपको वो कागजात दिखाया है जिस कागजात के कारण अक्सर विवाद होता है, जो अंचल कार्यालय से जारी होता है। वो लगान रसीद है और उसी लगान रसीद के कारण विवाद होता है। देख लीजिए, ये लगान रसीद कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये जमीन जो है वो नंदू पासवान के पिताजी और उनके मां के द्वारा खरीदारी किया गया था। आखिर खरीदारी किनसे किया गया था वो इनके परिवार वाले बताएंगे। जैसा कि इन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि किसी मुस्लिम परिवार से उस जमीन की खरीदारी की गई थी और उसी जमीन को लेकर विवाद था और विवाद में ये पूरा परिवार बर्बाद हो गया। 9 लोगों की इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ पुलिस के द्वारा इस मामले में कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब देखना यह है कि इस पीड़ित परिवार को भी कब तक न्याय मिलता है, जो इसमें आरोपित हैं, जिन पे आरोप लगा है कि इन लोगों ने महादलित बस्ती में आग लगाई है। इनका भी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच हो। आप लोग क्या कुछ मन में सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।